क्या चाईबासा घटना के पीछे बीजेपी की हाथ है? पूरी घटना के पीछे क्या उसमें कॉर्पोरेट और कंपनी का दबाव है? आदिवासी समाज पर लाठीचार्ज हुआ, सांसद वहां पर आदिवासी समाज का, विधायक भी। इसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना होती है समाज के ऊपर तो फिर उनका दर्द और दुख कौन समझेगा? हेमंत खुद अपने आदिवासी है। आदिवासियों के ऊपर में ही लाठी चार्ज करना, उसकी बात को नहीं सुनना, तो फिर लोकतंत्र में बचा क्या? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है, सुरक्षा राज्य सरकार का होता है। और ये उसका अपना जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, केवल बीजेपी के ऊपर में आरोप लगा रहा है। जो वीडियो आया डीसी के साथ आपका हॉट टॉक होते हुए, कई लोगों ने कहा कि भाई मधु कोड़ा जी जानबूझ के इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो वहाँ पर डीसी का जो रवैया रहा कि वहाँ के जनता से बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि भाई हम जनता की बात को हम उसके दबाव में या उसके कहने पर क्यों करें, क्योंकि वो ये जान रहा था कि भाई सामने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बैठा हुआ है। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हैं और जिस तरीके से कोल्हान में कई मुद्दों को लेकर वहां पर आंदोलन चल रहा है, चाईबासा की घटना हो, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से ग्रामीण जो है वहां पर परिवहन मंत्री का उन्होंने घर घेरा हो, तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। उसमें आपने देखा होगा कोल्हान बंद की थी, उसमें एक तस्वीर जो है मधु कोड़ा जी की आई थी जिसमें वो प्रशासन के साथ जो है अपनी बातों को रख रहे थे और डीसी के साथ काफी वो वीडियो जो है वायरल हुई थी। क्या कुछ सर कोल्हान में जिस तरीके से जो चाईबासा की घटना है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? कि चाईबासा का जो 27 अक्टूबर 12 बजे रात को जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, वह घटना वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही कलंक है। वहाँ जो लोग आवाज अपनी बात रखने के लिए भी आज लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से भी रखने का जो प्रयास कर रहा था वहाँ के निरी गाँव के आदिवासी भाई लोग, वो लोग उसके ऊपर में लाठीचार्ज करना, जेल भेजवाना, गर्भवती महिला तक को नहीं छोड़ा, उन लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज किया और उन लोग को जेल भेज दिया। जेल में है वो लोग, क्या दशा में, क्या मुश्किल में है। घर के बच्चे लोग बाहर में बिलग रहा है, रो रहा है। ये जो स्थिति पैदा हुआ है, इसको टाला जा सकता था, समाधान निकाला जा सकता था, लेकिन वहाँ का जो डीसी एसपी चाहे सरकार, परिवहन मंत्री जी को उन लोग का मांग था कि आप स्थानीय विधायक होने के नाते वहाँ जो परिवहन मंत्री हैं दीपक बिरुआ जी, हम लोग उससे मिल करके अपने बात को रखना चाहते हैं। और जिस प्रकार से परिवहन मंत्री जी दीपक बिरुआ जी का जो या सोच है, वो जनता से मिलते नहीं है, उनकी मुसीबतों को सुनते नहीं है, भागते हैं, जनता की सामना करने के का सामना नहीं करता है, जिसकी वजह से पहले भी देखे होंगे। ये केवल हम समझते हैं नो एंट्री की लागू करने की मामला नहीं है, इससे पहले भी ग्रामीणों ने रोड निर्माण को लेकर के उनका पैदल वर्क किया था। उन्होंने 12 बजे रात या 10 बजे रात तक बरसात में भींग भींग करके धरना दिया था घर के बाद। और घर के बाद इस बार भी उन लोग कई एक बार बोलने के बावजूद जब नहीं मिला, जब वहाँ पर जब उनकी वहाँ पर मंत्री सरकार का नहीं मिलेगा जनता से, स्थानीय विधायक होने के नाते सरकार नहीं सुनेगी, तो उसके पास विकल्प क्या है? लोकतांत्रिक आंदोलन के अलावा दूसरा कोई और विकल्प जनता के पास में नहीं रहता है। और यही लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर जो धरना दे रहे थे और उसके बाद में जिस प्रकार से घटनाएं घटा है, वास्तव में ये बहुत ही माने क्या बोलेंगे मार्मिक की घटनाएं है। सवाल इसमें ऐसे है सर कि आदिवासी समाज पर लाठीचार्ज हुआ, सांसद वहां पर आदिवासी समाज का, विधायक भी। इसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना होती है समाज के ऊपर तो फिर उनका दर्द और दुख कौन समझेगा? क्या कौन जवाब देगी? वही है ना कि यहाँ पर हेमंत सरकार है, हेमंत खुद अपने आदिवासी है, हाँ, अब हुआ वहाँ सर। का मंत्री हम्म, आदिवासी है, हम्म, विधायक स्थानीय आदिवासी है, सांसद आदिवासी है, और आदिवासियों के ऊपर में ही लाठी चार्ज करना, उसकी बात को नहीं सुनना, तो फिर लोकतंत्र में बचा क्या? हम्म, लोकतंत्र का मतलब है कि भाई लोगों की बात को सुनना, उसको विधि सम्मत जो काम है वो करने के लिए प्रयास सरकार करती है। इवन उसे माने उसे हालचाल तक पूछने के लिए ये जरूरत नहीं समझा सरकार कि भाई आप इतनी रात तक क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाधान करने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं। एक आश्वासन होता है, आंसू पोंछने की तो बात छोड़ दीजिए, आश्वासन कभी मात्र उन लोगों का जरूरत नहीं समझा। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, आज लोग खोज रहे हैं मंत्री को, सरकार को खोज रहा है, वहाँ पर मंत्री को चाईबासा से अभी घाटशिला में लोग खोज रहे हैं। घाटशिला पे कई एक जगह भी जाएंगे, जहाँ जहाँ मंत्री जाएंगे वहाँ स्थानीय विधायक उनको खोजने के लिए लोग जाएंगे, बहुत काफी आक्रोशित लोग हैं।
अब क्या आशा करिएगा लोकतंत्र में, और क्या आशा करिएगा? जिसको विधायक बनाया, जिसको अभी मंत्री बना है, अब वो अब जनता से दूर भाग रहा है। नहीं, आपने जो सवाल उठाया, कल मैंने जो मंत्री हैं दीपक बिरुवा, मैंने उनसे ये पूछा। चाईबासा के अंदर मंत्री लापता है, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, पोस्टर लगे। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि भाई पूरी घटना राजनीतिक षड्यंत्र है और उसका उजागर हो जाएगा तुरंत। क्या चाईबासा घटना के पीछे बीजेपी की हाथ है? आप लोगों ने उकसाया है, लोगों को टकराव कराया है? ये कि आरोप लगा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई एक विधायक और जिला के संगठन के बड़े नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, मंत्री तो लगा ही रहे हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ होने का ये उन लोग आरोप लगा रहा है। हम ये कहते हैं ये बीजेपी का आरोप जो उसके ऊपर में लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही राजनीतिक और अपना केवल बचाव के लिए ये लोग कर रहे हैं। अगर इतने ही डर है, उसकी तो सरकार, झारखंड सरकार उसकी है, जांच करा ले। स्पेशल उसमें एक उच्च स्तरीय जांच गठन कर ले और जांच करा ले। मांग तो ग्रामीण ये भी कर रहे हैं, ग्रामीण ये भी कर रहे हैं कि उसका जांच हो जाए, कि भाई इस घटना का एकदम स्पष्ट निष्पक्ष जांच हो जाए, कौन उस पर उस्काया है, कौन उस पर लोग बाहरी लोग शामिल थे, ये पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक जैसे को बोला गया है, वहां पर शंका पैदा हुआ है, उस शंका का समाधान के लिए सरकार ही सक्षम है। और जिस प्रकार से हमेशा कह रहे हैं ये तो एनएच का रास्ता है, केंद्र सरकार को देखना चाहिए, इस प्रकार से लोगों को गुमराह कर रहा है। एनएच के सरकार, एनएच के रोड होने के बाद भी, मार्ग होने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है, सुरक्षा राज्य सरकार का होता है। और ये उसका अपना जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, केवल बीजेपी के ऊपर में आरोप लगा रहा है, जबरदस्ती उसका रहा है। क्या हमने रोड का जाम जो हुआ था उधर जो 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 हाथू का, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्या? ऐसा नहीं है, एक भी भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं है। कोई उस रोड आंदोलन में, चाहे नो एंट्री के लागू करने के संबंध में, ये केवल इसको डाइवर्ट करना चाहता है कि इसको भाजपा बनाम जेएमएम का करके ये लोग को अपनी मतदाताओं को ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जनता सोच रही है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मंत्री जी का खिलाफ में, सरकार का खिलाफ में, वहाँ के आदिवासी, तो उसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, वहाँ के ग्रामीण था, वहाँ के जनता था जो भुक्तभोगी है, जिन्होंने लाठी खाया, जिन्होंने वहाँ पर जेल का सलाखे के पीछे चला गया था, वैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं भी इस सारे प्रकरण में कहीं शामिल नहीं था। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार के द्वारा लाठी चार्ज किया है, जेल भेजा है, वैसे का समर्थन करते हुए कोल्हान का बंद किया। और वो हमारा राजनीतिक होना भी चाहिए। होना भी, राजनीतिक विपक्ष के पार्टी के नाते होने, आपका काम विपक्ष के है। होने के नाते उसको उठाना हमारा कर्तव्य है, हमारा वो धर्म है। हमने उठाया और 10 बार उठाएंगे। इस प्रकार जब भी इस झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार इस प्रकार के अनैतिक काम करेगा, लाल लोकतंत्र की काम करेगा, तो हम लोग विपक्ष होने के नाते आवाज जनता के पक्ष में, जनता की सुरक्षा रक्षा के लिए आवाज को उठाएंगे हम लोग। एक सवाल ये है कि पूरी घटना के पीछे क्या उसमें कॉर्पोरेट और कंपनी का दबाव है? ये कहा जा रहा है, ये आ रहा है कि भई उसके चलते ही कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हो रही कि नो एंट्री पर सरकार जो है या प्रशासन जो है वो नहीं मान रही कि दिन में नो एंट्री, इसलिए कि कंपनी अगर नो एंट्री लग जाएगा, तो कंपनी की जो इतनी गाड़ियाँ हैं, वो कैसे ये होगा? क्या आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, कहीं न कहीं तो ये बात तो जैसे कई हद तक सही है कि वहाँ पर जो है, जो वहाँ से जो आयरन ऊर आती है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, इलीगल ट्रांसपोर्टिंग भी होता है। उसी को फ़ायदा पहुँचाने हाँ, के उसी को फ़ायदा पहुँचाने के, उसको पर्दा डालने के लिए जिला प्रशासन वहाँ पर जो है उसका पक्ष ये लोग ले रहा है। यही वजह है कि आज तक आप देखेंगे 2 दिन पहले फिर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहा है, यही भयभीत होकर के वहाँ की जनता चाह रही थी कि वहाँ पर नो एंट्री दिन को लागू हो। तो फ्लाईओवर लेकिन बना दीजिए ना, अगर आपको नो एंट्री नहीं है करना तो कंपनी के लिए अलग से कॉरिडोर कर दीजिए। क कर सकता है, फ्लाईओवर वो भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन सरकार बात करने के लिए पहल तो करे जनता के बीच में। जनता तो पहल नहीं कर रही है, वो तो ये चाह रहा है कि नहीं, जनता ऐसे ही मरता रहे, रोड एक्सीडेंट में मरता रहे, और उस जान के बदले में 1 लाख रुपया इनाम दे देंगे, 1 लाख रुपया मुआवजा देंगे, यहीं तक उसकी राजनीति सिमट गया है।
तो फिर आदिवासियत और ये सब जितने नारे हैं वो कहाँ जाएँगे? हित की बात ये कहाँ होगा? आदिवासी नारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तो केवल दिखावटी है और इस दिखावटी करके ये लोग राजनीति कर रहा है। हमेशा इन लोगों ने कफन की राजनीति किया है, हमेशा इधर लाश की राजनीति किया है, हमेशा इन्होंने आदिवासियों का जान की ये लोग सौदा किया है और राजनीति उसी पर टिका हुआ है। काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता दीजिए यहाँ पर आज ये उसका महिला जो है, आज का आर्थिक स्थिति राज्य का बहुत बदतर स्थिति हो गया है। उसके पास ये दूरदृष्टि, उसके पास नीतिगत, उसके पास में कोई फैसला लेने की ताकत नहीं रह गई है। हर चीज न्यायालय का शरण लेना पड़ रहा है। बेरोजगार लोग आज न्यायालय का शरण ले रहा है। एक छोटा सा अपॉइंटमेंट के लिए, एक परीक्षा के लिए आज न्यायालय के पद संरक्षण लेने के लिए लोग, नौजवान लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से राज्य सरकार इनका अपनी दूरदृष्टि नहीं है, अपना कोई भी इसका रोड मैप नहीं है। केवल उन लोगों का सत्ता किसी तरह एन केन प्रकार सत्ता में बने रहना है और टेरर पैदा करके, भय पैदा करके राजनीति करना चाहता है। एक सवाल एक जो वीडियो आया डीसी के साथ आपका हॉट टॉक होते हुए, कई लोगों ने कहा कि भाई कि मधु कोड़ा जी जानबूझ के इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए वो तो जिला प्रशासन है, वो अपने तरीके से क्या कुछ हुआ था और क्यों आपको इतना गुस्सा आया? देखिए ऐसे है कि ये चाईबासा में जो 29 तारीख की जो घटना है, चाईबासा जो बंद था। बंद बंद था और चाईबासा कर्जे या डीसी ऑफिस का घटना है ये। वहाँ के नो एंट्री को लागू करने के लिए वहाँ के ग्रामीण जो उस इलाका के जो 15-20 गांव है, उन्होंने कई एक बार जब ये घटना घटी है तो 2 बार इससे पहले पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, उन्होंने लिख करके दिया इन लोग कि हम लोग नो एंट्री को यहाँ पर लागू करेंगे ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट कम हो। लेकिन लिखित देने के बाद भी ग्रामीणों को साथ में किसी नो एंट्री को लागू नहीं किया। अंतर्गत ये हुआ कि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट कौन हो रहा है? वहाँ पर बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, बच्चे लोग हो रहे हैं। वहाँ पे किसान जो सब्जी बेचते हैं उनको हो रहा बड़ी है। गाड़ियों से मतलब बड़ी गाड़ियों से मैक्सिमम हम समय बड़ी गाड़ियों से हो रहा है। वहाँ का आयरन ओर का गाड़ी है जो 12 चक्का, 16 चक्का, ये जो ट्रेलर है, इस प्रकार से वहाँ से उसके नीचे दब रहे हैं। तो ये मांग को लेकर के ही वहाँ पर जो नहीं सुनने की वजह से ही उसको माने नो एंट्री लागू करने के लिए सामाजिक संगठन के द्वारा, अब मुझे भी बुलाया था चूंकि मैं उस हो समाज के हूँ, जाना तो भी इस चाहिए, नाते इसलिए कि जाना भी चाहिए। राजनीतिक के नाते भी आपको वहाँ जाना चाहिए। राजनीतिक होने के नाते भी और समाज के होने के नाते भी मुझे वहाँ पर बुलाया गया। मैं अपने से नहीं गया, मैं बुलाया गया, मैं गया। तो वहाँ पर जाने के बाद में जिस प्रकार से जो वहाँ पर डीसी का जो रवैया रहा कि वहाँ के जनता से बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहा। वो ये चाह रहा था कि भाई हम जनता की बात को हम उसके दबाव में या उसके कहने पर क्यों करें, क्योंकि वो ये जान रहा था कि भाई सामने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बैठा हुआ है, जो उसका मंत्री है। उनका कक्ष में, उसका ऑफिस में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बैठा हुआ है, उनका जिला स्तर का कार्यकर्ता वहाँ पर बैठा हुआ है। वो ये चीज शो कर रहा है कि आप उसकी बात को ना सुना जाए, जनता की बात को आप मेरी जनता, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पर इस गाड़ियों से जो आवागमन करता है, इससे उसका उसका दुकानदारी चलती है, उसका रोजी रोटी चलता है। यही वजह है कि उस नो एंट्री को किसी तरह से बंद मतलब किसी तरह से उसको मतलब बंद सीधे-सीधे किया आरोप जाए। लगा रहे हैं कि भई जो वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, उससे उनकी कमाई हो रही है, अवैध वसूली हो रही है, इसलिए उसको जो जेएमएम है, उसे जारी रखना और जिस चाहते हैं। प्रकार से वहाँ डीसी रवैया को हमने देखा कि बात करना भी नहीं मुनासिब समझ रहा है, और जिस प्रकार से ये कह रहा है कि भाई नेता लोग पत्रकार लोग को ले आता है ना, ये माइक तो दे प्रधान करके आवाज ऊंचा होने लगता ये तो है ना। गलत है। वो बोलता है कि तब हम लोग, ये बहुत आपत्तिजनक हमको जो लगा। ब्यूरोक्रेट इस तरह से नेता बिहेव नेता का शब्दों के प्रति इस प्रकार से भावना, एक आईएएस का, एक जिला अधिकारी का अगर इस प्रकार से हो सकता है, तो ये लोग चाहता है कि यहाँ पर लोकतंत्र ना बचा रहे, यहाँ नौकरशाह रहे, यहाँ पर लाल फीताशाही चले, ये मानसिकता वो झलक रहा था। उसके बाद हमको ये काफी मन में एक टिस हुआ कि एक जनप्रतिनिधि के साथ में जब इस प्रकार से बर्ताव कर सकता है, तो ये आम नागरिक जो जाता है उसके साथ में क्या हो सकता है। ये हमने इसको ये एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तत्क्षण हम उसको बोला कि आपका व्यवहार, आपका एक जिलाधिकारी के रूप में नहीं हो, आप इस कुर्सी में बैठने लायक नहीं हो। ये हमने उसको कहा है, काफी डांट के कहा है उसको। आज वो उतना वीडियोज़ आपने जरूरी भी था। तो मेरा अब सवाल है कि विपक्ष के नाते ये सारा कुछ चुनाव अब निपट गया, तो आप लोगों की भूमिका क्या होगी? क्या आप आंदोलन के रास्ते में जाएँगे या क्या करेंगे? या सिर्फ़ आप लोग जो सामाजिक संगठन या ग्रामीण जो कर रहे हैं, उनके पीछे आप केवल सिर्फ़ ये रहेंगे? आप लोगों की भूमिका क्या होगी नहीं विपक्ष के देखिए, अब नाते? तो संगठन वहाँ पे सामाजिक संगठन ही उसका नेतृत्व कर रही है।
वहाँ जितने भी उस दिन 29 तारीख को डीसी के पास में जाने से लेकर के आगे का जो भी रणनीति बना वो सामाजिक संगठन के हम चूंकि सामाजिक से उस समाज से आने के नाते हम जा रहे थे, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठ सकते हैं। चूंकि सामाजिक संगठन अगर किसी प्रकार से उनको किसी प्रकार से अगर कमजोर पड़ जाएगा या किसी प्रकार से उठा नहीं पाता है, तो वैसे परिस्थिति में जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य हो जाता है, हम उसको उठाएंगे और अंतिम तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बैनर पर करें, चाहे हम लोग व्यक्तिगत रूप से करें, जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हम लोग करेंगे इसको।